अंधेरी रातें यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूत प्रेत, चुड़ैल पिशाच आदि की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमसे। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। रात के गहरे अंधकार में लिपटी वह वीरान सड़क, चारों ओर घना जंगल और बीच में एक टूटी फूटी हवेली। हवेली के ठीक सामने एक पुराना श्मशान था, जहां जलती चिताओं की रोशनी कभी कभी हवेली की खिड़कियों तक पहुंच जाती थी। कोई नहीं जानता था कि उस हवेली में कौन रहता था, पर गांव वालों ने हमेशा वहां से चीखों की आवाजें सुनी थी। इस हवेली की सबसे डरावनी बात थी वह लड़की जो हर पूर्णिमा की रात श्मशान में दिखाई देती थी। सुमन एक कॉलेज की छात्रा थी। वह अपने माता पिता के साथ गांव आई थी, जो पुरानी हवेली को खरीदकर उसे ठीक करवाना चाहते थे। पर गांव वालों ने चेतावनी दी, इस हवेली में मत रहो, यह शापित है। सुमन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह आधुनिक विचारों वाली लड़की थी, जो भूत प्रेत की कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानती थी। पर पहली ही रात जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। श्मशान की राख में लिपटी एक लड़की वहां खड़ी थी। उसके लंबे उलझे बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें काली गुफाओं जैसी खाली थीं और उसके होंठ हल्के से हिल रहे थे, जैसे वह कुछ बुदबुदा रही हो। अगली सुबह सुमन ने गांव के एक बूढ़े बाबा से इस लड़की के बारे में पूछा। बाबा ने ठंडी सांस ली और कहा, 50 साल पहले इस हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह रहते थे। उन्होंने अपनी ही बेटी को जिंदा श्मशान में दफना दिया था, क्योंकि वह किसी अघोरी के प्यार में पड़ गई थी। तब से वह लड़की हर पूर्णिमा की रात यहां प्रकट होती है, अपने अधूरे बदले की आग में जलती हुई। सुमन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन हर रात वह परछाई फिर से दिखाई देती। और फिर एक रात वह परछाई हवेली के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। दरवाजा खुद खुद खुल गया और सुमन का सामना हुआ। श्मशान की बेटी से दरवाजा धीरे धीरे चरमराया और ठंडी हवा का एक झोंका अंदर घुस आया। सुमन के शरीर में अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। उसने हिम्मत जुटाकर बाहर झांका, पर वहां कोई नहीं था। बस वही घना अंधेरा, वही श्मशान की राख और दूर कहीं से आती सियारों की भयावह आवाज। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक एक ठंडी हथेली ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुमन चीख पड़ी। उसके सामने वही राख में लिपटी लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी काले अंधकार में खोई हुई और होंठ हिल रहे थे, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। लेकिन उससे पहले कि सुमन भाग पाती, लड़की ने धीमी मगर सर्द आवाज में कहा, मुझे बचा लो, मुझे मुक्त करो। सुमन का दिमाग सुन्न पड़ गया। यह कोई सपना नहीं था, यह कोई भ्रम नहीं था, यह सच था। अगले दिन सुमन गांव के बाबा के पास गई और पूरी घटना बताई। बाबा ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटी, यह आत्मा मुक्ति चाहती है। ठाकुर रणवीर सिंह ने अपनी बेटी को श्मशान के अंदर एक गुप्त तहखाने में जिंदा दफना दिया था। वह लड़की तभी मुक्त होगी जब उसकी अधूरी आत्मा को शांति मिलेगी। सुमन ने फैसला कर लिया, वह उस तहखाने को खोजेगी। रात के तीसरे पहर जब पूरा गांव सो रहा था, सुमन अकेले श्मशान में गई। चिता की बुझती हुई लकड़ियों से धुआं निकल रहा था और हवा में अजीब सी सड़ांत भरी थी। उसने ध्यान से जमीन पर हाथ फेरा और तभी उसे एक पत्थर का ढक्कन मिला। जब उसने उसे हटाने की कोशिश की तो अचानक चारों ओर से अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज उठीं। ऐसा लगा जैसे अनगिनत अदृश्य आंखें उसे देख रही हों। कांपते हाथों से उसने पत्थर खिसकाया। नीचे एक सीढ़ी दिखी, गहरी, काली, अंधेरे में डूबी हुई। सुमन ने अपनी मोबाइल की टॉर्च चलाई और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। नीचे की दीवारों पर पुराने रक्त के धब्बे थे और वहां से आती बदबू असहनीय थी। फिर अचानक उसे एक कोने में बैठी वह राख में लिपटी लड़की दिखाई दी, ठीक वैसी ही जैसी वह हर रात देखती थी। पर इस बार लड़की ने अपनी काली आंखें उठाकर सीधे सुमन की आंखों में झांका और धीरे से कहा, तुम मेरी जगह लेने आई हो। सुमन की सांसें रुक गईं। उसके सामने बैठी राख में लिपटी वह लड़की अब धीरे धीरे उठने लगी। उसकी हरकतें अस्वाभाविक थीं, जैसे किसी टूटी हुई गुड़िया की तरह।
उसकी गर्दन एक तरफ झुकी थी और उसकी उंगलियां किसी अदृश्य चीज को टटोल रही थीं। सुमन ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसकी पीठ किसी ठोस चीज से टकराई। वह मुड़ी और देखा, एक काला सड़ा गला हाथ दीवार से निकलकर उसे पकड़ने ही वाला था। सुमन ने जोर से चीख मारी और लड़खड़ाकर गिर पड़ी। नीचे की जमीन ठंडी और गीली थी, जैसे किसी ताजा कब्र की मिट्टी। उस राख में लिपटी लड़की अब पूरी तरह खड़ी हो चुकी थी और उसने धीरे से फुसफुसाया, अब तुम मेरी जगह लेने आई हो, मेरे पिंजरे में रहने के लिए। अचानक तहखाने की दीवारों पर अजीब से संकेत चमकने लगे। ये वही मंत्र थे जिन्हें बाबा ने बताया था, अघोरी सिद्धियों के चिन्ह। सुमन को अब समझ आ रहा था कि यह कोई साधारण तहखाना नहीं था। यह एक यज्ञशाला थी, जहां ठाकुर रणवीर सिंह ने अपनी बेटी की बलि दी थी। लेकिन बलि के समय कोई चूक हो गई थी, जिससे लड़की की आत्मा अधूरी रह गई और वह इस अंधेरे में फंस गई थी। मुझे मुक्ति चाहिए। लड़की की आंखों से काले आंसू बह रहे थे। लेकिन कोई मेरी जगह लेगा, तभी मैं मुक्त हो सकती हूं। अब सुमन को एहसास हुआ कि यह आत्मा उसे धोखा दे रही थी। वह उसे फंसाकर इस अभिशप्त तहखाने का अगला शिकार बनाना चाहती थी। लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। सुमन ने आंखें बंद कर लीं। क्या आज उसकी आखिरी रात थी? सुमन को याद आया कि बाबा ने एक उपाय बताया था। यदि इस आत्मा को उसकी असली सच्चाई से परिचित करवाया जाए, तो वह खुद अपने शाप से मुक्त हो सकती है। सुमन ने कांपती आवाज में कहा, यह सब झूठ है। तुम्हारी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक तुम खुद इस अभिशाप को तोड़ने की कोशिश नहीं करोगी। तुम निर्दोष हो, लेकिन यह हवेली, यह तहखाना, यह सब तुम्हें धोखा दे रहा है। राख में लिपटी लड़की एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखें बुझने लगी। मैं मुक्त हो सकती हूं? उसने धीमे से पूछा। सुमन ने हां में सिर हिलाया और तभी एक जोरदार चीख गूंजी। तहखाने की दीवारें हिलने लगी, हवा में राख उड़ने लगी और धीरे धीरे वह लड़की सफेद रोशनी में बदलने लगी। उसकी आंखों से अब काले आंसू नहीं, बल्कि चमकती बूंदें गिर रही थीं। धन्यवाद, उसकी आवाज गूंजी। एक जोरदार धमाके के साथ तहखाने का दरवाजा खुल गया और जब सुमन ने दोबारा देखा, वह लड़की गायब हो चुकी थी। अगली सुबह जब सुमन गांव लौटी, तो बाबा ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराए। तुमने उसे मुक्त कर दिया बेटी, अब वह लड़की कभी वापस नहीं आएगी। सुमन ने हवेली की तरफ देखा। वह अब भी खंडहर थी, लेकिन वहां अब कोई अजीब आवाजें नहीं आ रही थी। श्मशान अब शांत था। लेकिन जब सुमन गांव से जाने लगी, तो उसे लगा कि कोई दूर से उसे देख रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो श्मशान के कोने में पीपल के पेड़ के नीचे एक हल्की सफेद परछाई उसे अलविदा कह रही थी। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनने को मिलते रहे। धन्यवाद।